हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंजॉय द स्टोरी। आ गई। दीपक और माया की बहुत जल्द शादी होने वाली थी। एक रात दीपक माया को फोन करता है। हेलो माया, कैसी हो? तुम्हें देखने का बहुत दिल कर रहा है। प्लीज हवेली आ जाओ ना। दीपक, समय देखो, कितनी रात हो रही है। मैं इस समय तुमसे मिलने कैसे आ सकती हूँ? प्लीज माया, मना मत करो। देखो, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं सोचूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। मेरा वेट करना और मुझे हवेली के बाहर मिलना। कुछ ही देर में माया हवेली के बाहर पहुँच जाती है, जहाँ दीपक पहले से खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। माया, अंदर चलो। अभी नहीं दीपक, और वैसे भी बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है, और शादी के बाद तो मुझे हवेली में ही रहना है ना। दोनों बातें करते हैं और फिर माया वहां से चली जाती है। इसी तरह दिन बीतते हैं। एक रात दीपक अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा होता है, तो उसे कमरे के बाहर किसी की परछाई दिखती है। दीपक परछाई का पीछा करता है, पर थोड़ी देर के बाद अचानक वो परछाई कहीं गायब हो जाती है। ये क्या था? क्या सच में यहाँ किसी की परछाई थी या सिर्फ मेरी नजर का धोखा? इसी असमंजस में दीपक वापस अपने कमरे में चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक रात अचानक वही साया उसे एक बार फिर नजर आता है। इस बार जब वो उसका पीछा करता है तो उसे वहां दूर एक लड़की नजर आती है। नहीं, मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। ये वही है। पर वो हवेली में कैसे आ सकती है? और इतने दिनों से वो कहाँ थी? और इतने दिनों बाद अब अचानक से क्यों आई है? मुझे उससे बात करनी होगी। इस तरह से दीपक अब उस लड़की को ढूंढने लगता है, पर वो लड़की उससे कहीं नहीं मिलती। कुछ दिन कोशिश करने के बाद वो इस सबको अपना वहम समझकर भूल जाता है। अब ऐसी ही एक रात दीपक पानी पीने के लिए उठता है, तभी उसे वही लड़की हवेली में घूमती नजर आती है। दीपक उस लड़की का पीछा करता है, लेकिन एक बार फिर वो एक साए की तरह कहीं गायब हो जाती है। अब दीपक बहुत परेशान रहने लगता है। मालिक, बहुत दिनों से देख रहा हूँ आप कुछ परेशान रहते हैं। कोई दिक्कत है क्या मालिक? रामू काका, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे हाँ हाँ मालिक, बताइए ना, क्या बात है? रामू काका, मैंने उसे देखा। पिछले कुछ दिनों से वो मुझे बार बार दिख रही है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, पर न जाने वो कैसे पल भर में मेरी आंखों से ओझल हो जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अचानक से कहाँ चली गई थी, और अब जब मैं माया से शादी करने जा रहा हूँ वो फिर से मेरी जिंदगी में आ गई। मालिक, आप ये क्या बोल रहे हैं? वो हवेली में आ गई? हाँ रामू काका, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। वो हवेली में ही है, पर हम लोगों की नजरों से छुप कर रहती है। पता नहीं क्यों। दीपक की बात सुनकर रामू काका काफी घबरा जाते हैं और अब आगे बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वह वापस कैसे आ सकती है? उसे तो नहीं नहीं, मुझे यह सारी बात जल्दी माया मालकिन को बतानी होगी। रामू काका तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसी रात दीपक को दोबारा वही लड़की नजर आती है और इस बार वो उसे कुछ बताना चाहती है, पर दीपक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रामू काका, देखो देखो, वो आ गई, मेरे सामने खड़ी है और मुझे इशारे कर रही है। वो देखो। दीपक पूरी हवेली में रामू को ढूंढता है, पर रामू काका कहीं नहीं मिलते। अजीब बात है, ये रामू काका अचानक कहाँ चले गए? वैसे तो कभी नहीं जाते। और जितने में दीपक रामू काका को ढूंढकर वापस आता है, वो लड़की एक बार फिर गायब हो गई होती है और दीपक असमंजस में रह जाता है। दिन बीतते हैं। माया का जन्मदिन आता है। आज दीपक बहुत खुश था। वो माया को सरप्राइज देने उसके घर जाता है। अरे दीपक, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हो? थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। बस कुछ समय के लिए सब्र रखो। अच्छा ठीक है, पर ये तो बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं? मैंने बोला ना,
सही समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा, इसलिए अब चुपचाप खड़ी रहो। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। वाओ, सरप्राइज! हाँ, इसीलिए अब चुपचाप खड़ी रहो और मुझे तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधने दो। दीपक माया की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने साथ अपनी हवेली में ले जाता है, जहां उसने पूरी हवेली को बहुत ही सुंदर सजा रखा था। अब जैसे ही दीपक माया की आंखों की पट्टी खोलता है, वो लड़की उन दोनों के सामने आ जाती है, जिसे देखते ही माया के होश उड़ जाते हैं। संजना, तुम वापस कैसे आ सकती हो? तुम्हें तो क्या माया, और संजना तुम कहाँ चली गई थी? और वापस भी कब आई हो, जब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ, जब मैं माया से शादी करने जा रहा हूँ। अब क्यों आई हो मेरी जिंदगी बर्बाद करने? मैं तो तुम्हारी जिंदगी से कभी गई ही नहीं थी दीपक। क्यों माया? माया, ये सब क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर डोरे डालने की? तुम मेरी ही हवेली में आकर मुझसे ही मेरे पति को दूर करने की बात कर रही हो। यही सच है संजना, मैं बहुत जल्द तुमसे तुम्हारे पति को छीन लूंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम दोस्त हो या दुश्मन, मैं आज ही दीपक को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। और मुझे मेरे दीपक पर पूरा भरोसा है, वो मुझे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा। इतना बोलकर जैसे ही संजना दीपक को फोन करने लगती है, तभी माया पीछे से संजना के सर पर वार करती है और संजना बेहोश हो जाती है। दूर तो तुम दोनों को होना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब माया बड़ी ही चालाकी से संजना की लाश को हवेली के बाहर दफना देती है, परंतु ये सब कुछ हवेली का नौकर रामू देख लेता है और माया उसका मुंह बंद करने के लिए उसे बहुत सारे पैसे देती है। माया, मुझे पाने के लिए तुमने मेरी संजना को मार दिया, और अब ये भी मरेगी। माया अपनी जान बचाने के लिए हवेली से भागने लगती है, पर हवेली के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। दीपक संजना को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर संजना नहीं रुकती और वो माया को वहीं हवेली में खुदे एक गड्ढे में गिराकर उसे जिंदा दफना देती है। ये तुमने क्या किया संजना? क्या किया तुमने? तुम ऐसी नहीं थी। हाँ, नहीं थी, लेकिन मुझे बदला चाहिए था, पर मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकती, इसलिए एक सच बताती हूँ। मेरी मौत माया की वजह से नहीं हुई थी। ये बोलकर संजना अचानक गायब हो जाती है।